नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया और मैं हूं वेद प्रकाश। जिस तरह से मैंने कहा था कि कभी भी किसी वक्त डायन चक्रवर्ती के हाथ में सरकारी कंगन यानी कि सीबीआई के कंगन पहना सकती हैं या पहन सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से सुबह सुबह शोभित चक्रवर्ती यानी यही व्यक्ति है जिसने अपनी बहन को बेचा था। जी हाँ, यानी कि शोभित चक्रवर्ती को बिना किसी समन के सीबीआई ने बुला लिया। पहले जिस तरह से लगातार मुंबई पुलिस यानी कि इनकी जीजा पुलिस, मुंबई पुलिस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जीजा पुलिस, क्योंकि वहां पे कंफर्ट जोन में पूछताछ हो रही थी। यानी कि अच्छा भाई कैसे मर्डर हुआ था बता दो, अच्छा नहीं बताओगे, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो इस तरह की बातें चल रही थी। यानी मुंबई पुलिस के पास जब पूछताछ चल रही थी तो ऐसे ही हो रहा था। यानी कि समोसा चाय पापड़ी चाट चल रहे थे, अब पूछताछ चल रही थी। लेकिन जब सीबीआई के सामने पूछताछ शुरू हो गई है तो इनकी सबकी पतलून गीली हो गई है, गीली। तो जी हां, जिस तरह से एक कुक गायब हो गया था, यानी सुशांत भाई के जो कुक थे वो गायब हो गए थे, केशव, वो अब सीबीआई के सामने आ गया है। वो बहुत दिन से गायब थे तो लोगों को लग रहा था कि सीबीआई कहीं क्या पता उनको किसी ने मार दिया होगा, लेकिन सीबीआई के सामने केशव कुक सामने आ गए हैं। यानी कि आज जो पूछताछ चल रही है वो चल रही है केशव से, नीरज से, शोभित चक्रवर्ती से, सिद्धार्थ पिठानी से और साथ में दीपेश सावंत से। और जल्द ही जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड संदीप सिंह, जल्द ही सीबीआई के सामने दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। क्योंकि सीबीआई लगातार स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां रख रही है। मैं बता दूं दर्शकों को कि कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं आपको पूरी तरह से बता रहा हूं कि सीबीआई हर एक तथ्य को जोड़ जोड़ के पहुंच रही है। अगर नहीं जोड़ती तो शोभित चक्रवर्ती सुबह सीबीआई के ऑफिस में आके उल्टी नहीं करता। तो आप इंतजार कीजिए, डायन चक्रवर्ती जल्द ही सरकारी कंगन पहनेगी, जल्द ही सीबीआई की चूड़ियां पहनेगी, जल्द ही वो बिहार से आया हुआ जो हथकड़ी है वो पहनेगी। लेकिन आप बस इंतजार रखिए और सीबीआई पे विश्वास कीजिए। जिस तरह से लगातार सीबीआई 3 टीम आज काम की है, मैं आपको बता दूं 3 टीम पे कहां कहां काम की है। पहला टीम जो कि लगातार डीआरडीओ ऑफिस, जो डिफेंस का जो गेस्ट हाउस है वहां पे पूछताछ चल रहा है, जहां पे रिया के चिलगोजा भाई जो है शोभित चक्रवर्ती, इससे पूछताछ हो रही है। और आपको मैं बता दूं दूसरा जो वाटर स्टोन जो रिजॉर्ट है अंधेरी मुंबई में, वहां पे सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम गई थी जो पूछताछ गई है। लेकिन वाटर स्टोन रिजॉर्ट वही है जहां पे सुशांत भाई की 22 और 23 नवंबर 2019 को हीलिंग हुई थी, यानी कि ट्रीटमेंट किया गया था, ट्रीटमेंट हुआ था। ये डायन चक्रवर्ती के अकॉर्डिंग है, लेकिन ट्रीटमेंट हुआ नहीं था। सुशांत भाई डिप्रेशन में थे ही नहीं। ये जो थ्योरी जो हम पे थोपा गया है, ये डायन के परिवार ने थोपा है, डायन के चिलगोजे ने थोपा है, डायन के जो जीजा पुलिस है मुंबई पुलिस वो थोपा है, लेकिन ये थ्योरी है नहीं। उसके बाद बता दूं दूसरी जो टीम गई थी कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा वहीं जहां सुशांत भाई के बहुत सारे अकाउंट्स हैं और वहां से सूटकेस भर भर के पैसा इस डायन के परिवार ने निकाला है। तो वहां भी पूछताछ चल रही है कि आखिर कौन कौन कितना पैसा निकाला था। क्योंकि जैसे देखा होगा आपने कि ईडी के सामने डायन चक्रवर्ती बड़ा बहाना बना रही थी, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है, मैं भूल गई हूं। लेकिन यहां पे ये भूलेगी नहीं, क्योंकि ये सीबीआई पुलिस है, ये सीबीआई है। ये अच्छो की पतलून गीली कर देती है, गीली, समझी डायन। सीबीआई है, मुर्दे बोलते हैं यहां पे। तुम तो जिंदा हो ठड़की की, अब छोड़िए मैं क्या बोलूं। लेकिन जिस तरह से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, कहीं ना कहीं डायन चक्रवर्ती को बिना क्रीम के और बिना ड्रामेबाजी फेस के तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि देखा होगा आपने कि शोभित चक्रवर्ती को कोई समन दिया नहीं, सीधा सीबीआई ने बुलाया कि चल उठ के आ जा। वैसे ही डायन चक्रवर्ती को बिना समन के भी आज बुलाया जा सकता है, क्योंकि जितने भी इनके चिलगोजे हैं, जिनके इनके जिनके इनके जो चूहे हैं, वो सारे चूहे अलग अलग बयान दे रहे हैं।
अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीबीआई हर पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के रख रही है अलग अलग, ताकि केस को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और जब डायन चक्रवर्ती सामने आए तो ये नहीं कहे कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि ऑलरेडी इनके चिलगोजों ने ये अलग अलग बयान दे दिए हैं, जिससे कि केस मजबूत हो चुका है। और इसीलिए सीबीआई लगातार इस केस के एविडेंस को मजबूत करके डायन चक्रवर्ती को बुलाना चाहती है कि आके यहाँ पे अब कुछ बयान दो, क्योंकि तुमने जिस तरह से जीजा पुलिस यानी मुंबई पुलिस को लगातार तुम्हें बचा रही थी, अब मुंबई पुलिस लगातार तुम्हें ऑक्सीजन दे रही थी, अब सीबीआई से तुम नहीं बच सकती हो। तो जिस तरह से लगातार सीबीआई काम कर रही है, आप सभी दर्शकों को इंतजार करना होगा। और जल्द ही हम सुशांत भाई के जो न्याय है उसके करीब पहुंच रहे हैं, और जल्द ही डायन का परिवार और उनके 4-5 चिलगोजे जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। आप देख रहे थे तिवारी भैया और मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ मुंबई से। ओवर एंड आउट लवीस। भाई लवीस, इतना इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और वहां बड़खा के साथ चुमा चाटी लगे हुए हैं। ओवर एंड आउट भाई, जल्दी कर लो, या खैनी खा रहे हो क्या? ओवर एंड आउट।